सिस्टिक फाइब्रोसिस से जूझ रही मंडला जिले की 14 वर्षीय बालिका को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए चंडीगढ़ भेजा गया। बच्ची की तबीयत की जानकारी जैसे ही विधायक नारायण सिंह पट्टा को लगी तो उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की और इसके बाद इलाज के लिए चंडीगढ़ भेजा गया। मंडला जिले के विकासखंड मवई अंतर्गत ग्राम घोटास की 14 वर्षीय रितिका यादव जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। फेफड़ों की गंभीर बीमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित रितिका कटरा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती थी। उसकी हर सांस मशीनों के सहारे चल रही थी और परिवार की उम्मीदें समाज व प्रशासन की मदद पर टिकी थी। रितिका की गंभीर स्थिति को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ और रितिका को जबलपुर से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से चंडीगढ़ के लिए रवाना किया, जहां उसका उपचार जारी रहेगा। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे चंडीगढ़ स्थित पीजीआई रेफर किया। पिता के साय के बिना पली इस बेटी की मां तारिश यादव पिछले 6 वर्षों से लगातार इलाज के लिए संघर्ष कर रही है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट। मेरा नाम रितिका यादव है। मुझे सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी है। मुझे अगस्त से सांस लेने में प्रॉब्लम है। कंटिन्यू ऑक्सीजन पे ही रहती हूँ और मैं 9th क्लास तक स्कूल गई थी, बट अभी 2 साल से मेरा पढ़ाई स्टॉप है। मैं 16 साल की हूँ। पापा क्या करते हैं? एक्सपायर हो गए 2020 पे। मेरा इलाज अभी नागपुर पे चल रहा था, पर वहाँ से चंडीगढ़ ट्रांसफ़र किए हैं। जी, मेरा नाम तरेशा यादव है। मेरी बेटी का नाम रितिका यादव है और मैं ग्राम घोटास से हूँ। अभी फ़िलहाल हम लोग कटरा हॉस्पिटल मंडला में हैं। मैं अपनी बेटी का ट्रीटमेंट ये जब 6 साल की उम्र थी तब से लेके हम अभी तक ट्रीटमेंट पे ही चल रहा है। जब 2022 में हमने जेनेटिक टेस्ट कराया तो हमको मालूम चला कि मेरी बेटी 60 फाइब्रोसिस की पेशेंट है और तब से लेके अभी तक मैं 22 से कंटिन्यू 2 साल मैंने अरबिंदो हॉस्पिटल इंदौर में ट्रीटमेंट कराया और उसके बाद 1.5 साल एम्स नागपुर में, और दिसंबर के महीने में बेड ना मिलने की स्थिति में हम लोग मेडिकल नागपुर में, और फिर से 9 जनवरी को मेडिकल नागपुर में थे और वहाँ से फिर हम 1 फरवरी को हमको डिस्चार्ज हुआ नागपुर मेडिकल से और उसके बाद हम लोग मंडला हॉस्पिटल में हैं। मानवता के नाते यहाँ के डायरेक्टर फादर शिलानंद ने हमको ऑक्सीजन और रहने की व्यवस्था यहाँ दिया हुआ है और इसके चलते अजनबी हमें पंकज सोनी भैया मिले और उन्होंने हमारी हिस्ट्री के बारे में जाना समझा और एक छोटा सा वीडियो और हमारे बारे में कुछ टिप्पणियाँ लिखकर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे उनको जहाँ जहाँ बना उन्होंने हमारा वीडियो पोस्ट कर दिए, जिससे हमें जनता के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात का हमारे मतलब कि बिछिया विधानसभा के विधायक जी को पता चला और उन्होंने अपने विधानसभा जाने के बाद में वहाँ पर हमारे लिए मुख्यमंत्री जी तक मेरी बेटी की बीमारी के बारे में संदेश पहुँचाया और वहाँ से संदेश पहुँचाने के बाद हमारी जो कंडीशन थी, मेरी बेटी विदाउट ऑक्सीजन 1 मिनट भी नहीं रह पाती है और उसके चलते मुझे बहुत चिंता खाई जा रही थी कि मैं चंडीगढ़ किस हद तक पहुंचाऊं और ये माध्यम के द्वारा नारायण पट्टा जी मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाए और वहां से हमारे जिला मंडला के जितने भी कार्यकर्तागण हैं, कलेक्टर, जिला सीओ और जिला चिकित्सा मंडला हॉस्पिटल के तरफ से मेरी बेटी को अभी वहाँ एडमिट करने के बाद में जिला अस्पताल से डायरेक्ट चंडीगढ़ के लिए रेफ़र किया हुआ है, चूँकि 1 या 2 दिन में हमें एयर एम्बुलेंस की सहायता से पीजीआई चंडीगढ़ हम लोग पहुंच जाएंगे। थैंक यू जी। एक्चुअल में मेरे यहाँ मेरी बिटिया को सर्दी खांसी बुखार हो गया था तो उसको मैंने यहीं कटरा हॉस्पिटल में एडमिट किया था। इसी बिटिया के बाजू वाले वार्ड में वो एडमिट थी रूम में। तो मैं 2-3 दिनों से बिटिया को देख रहा था, उसके नाक में ऑक्सीजन लगी हुई थी तो मुझे लगा जनरल समस्या है, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद भी नहीं हुई तो मैंने नर्सों से पूछा कि बिटिया को क्या समस्या है, तो उनके द्वारा बताया गया कि उसके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स है।
तो फिर मैंने यहाँ पर जो इनको देख रही हैं डॉक्टर सिस्टर, उनसे कंसल्ट किया तो उनके द्वारा बताया गया कि किसी बीमारी का नाम लिया गया लंग्स से संबंधित, और 40% लंग्स कुछ डैमेज हो चुके हैं ऐसा पता चला। तो मेरे मन में ख्याल आया कि कुछ किया जा सकता है क्या। तो मैंने बेटी की माँ से बात किया, उनके द्वारा कहा गया कि चंडीगढ़ भेजने के लिए लगभग 60,000 रुपये एम्बुलेंस वाला लेगा नागपुर से। तो मानवता के नाते मैंने सोचा कि उसमें से कुछ व्यवस्था मैं अगर कर सकूं अपने माध्यम से और बिटिया को चंडीगढ़ तक पहुंचा दें तो जिससे उसका इलाज शुरू हो सके, तो इस हिसाब से मैंने शुरू में सोचा। फिर बाद में मैंने बोला कि मैं अकेला कितनी मदद कर पाऊंगा, तो इसी हिसाब से हमने एक वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया में डाला, और सोशल मीडिया के माध्यम से ही माननीय विधायक नारायण पट्टा जी के पास तक ये वीडियो पहुंचा, और अन्य रोटरी क्लब और अन्य माध्यमों से ये वीडियो पहुंचा। और जो मैंने QR कोड डाला हुआ था तो उसमें जन सहयोग भी आ रहा है, और माननीय विधायक जी के द्वारा अभी माता जी के पास उनका फ़ोन किया गया, पूरी रिपोर्ट्स मांगी गई, और इससे उनको एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी मिल रही है, जिससे बच्ची चंडीगढ़ PGI तक डायरेक्ट पहुंच जाएगी और उसका वहां इलाज शुरू हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय विधायक महोदय का, जिन्होंने इतनी परिस्थिति को संभालते हुए बिटिया के इलाज में इतना मदद किया। और जिला प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिला कलेक्टर महोदय, जिला CEO महोदय और CMHO मंडला जी का, सिविल सर्जन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में बहुत बहुत धन्यवाद कटरा हॉस्पिटल का, जिनके द्वारा एक प्राइवेट रूम बच्ची के लिए कोई अनिश्चित समय के लिए दे दिया गया था यहाँ के स्टाफ के माध्यम से या यहाँ के प्रशासन के माध्यम से, कि उसको निःशुल्क ऑक्सीजन और निःशुल्क रूम की व्यवस्था दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद कटरा हॉस्पिटल मंडला का भी। भर्ती है, क्या बीमारी से ग्रसित है, क्या इसका इलाज है? हाँ, हमारे अस्पताल में जो बच्ची भर्ती है उसका नाम रिद्धिका है। अभी वो 2 हफ्ता से, बहुत सालों से वो पीड़ित है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी है जो जेनेटिक रूप से लंग्स में होता है। तो अभी उसको क्या है, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट से नहीं जी पा रही है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए, ऑक्सीजन का सपोर्ट देने के लिए अभी 2 हफ्ता से हम भर्ती है। उस बीमारी का उसका अभी तक का मेरा मानना है, उसका इलाज तो लास्ट ऑप्शन लंग ट्रांसप्लांटेशन है, लेकिन अभी आप लोग द्वारा सुना है कि चंडीगढ़ में उसका इलाज होने की उम्मीद है, तो उसी उम्मीद को आगे रखते हुए चल रही है। पिता से बड़ा कोई धर्म नहीं और जन सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। इसी भाव के साथ जब मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घुटास की 13 वर्षीय कुमारी रितिका यादव, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, मेरे मित्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जब मुझे पता चला, तो मैंने तुरंत उसके लिए पत्र तैयार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मेरी आग्रह को स्वीकार किया और बेटी रितिका के उपचार के लिए जो एयर एम्बुलेंस से PG कॉलेज मेडिकल चंडीगढ़ के लिए कल सुबह जो है रवाना होंगी। मैं चाहता हूं कि उनका उपचार वहां पर हो और वो जल्दी स्वस्थ हों और स्वस्थ होकर के घर लौटें, और जब घर लौट कर के आएगी तो मैं निश्चित रूप से बेटी रितिका से मिलने जाऊंगा। यह जो मेरा मिशन है ये लगातार जारी रहेगा और मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा।